जुबिन गर्ग जैसा आदमी, वो भले सिंगर थे, कलाकार थे, लेकिन उनके जैसा फिगर भी जो है आसाम में नहीं आएगा। और उसको लेकर जो जांच चल रही है, जो अभी शांत पड़ी हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि उस शांत पानी में पत्थर पड़ेगा चुनाव के पहले। उनकी डेथ का अभी तक वो राज खुल नहीं सका कि डेथ हुई, मतलब नेचुरल डेथ थी या हत्या था या कोई साजिश थी। इस बारे में अभी तो कुछ भी नहीं पता चला है। और जैसा आप कह रहे हैं, ठीक बात है, ठीक चुनाव से पहले इलेक्शन अनाउंसमेंट होने दीजिए इस मामले में, जुबिन गर्ग के मामले में कुछ ना कुछ आपको बता। और हिमंता बहुत मेरी नज़र में, मैं जितनी बार भी नॉर्थ ईस्ट गया हूँ, 2017 के बाद से कई बार गया हूँ मैं, हिमंता बहुत बड़े नेता हैं। और हिमंता को जब लाया गया तो उनके लिए वहाँ पर बीजेपी ने एनडीए की जगह एक नेडा बनाया, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। और मुझे लगता है कि उनका उस 7 सिस्टर्स में, सभी राज्यों में मिलाकर, उनसे अच्छा कोऑर्डिनेशन अभी भी वहाँ के सभी नेताओं से किसी ने। हिमंता बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के लिए वर्तमान परिस्थितियों में, तो हिमंता को पता है वो कहाँ खेलना है। और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के जो असम मूल के नेता हैं, जो बिल्कुल असमीज रूट से आते हैं, आप उनसे बैठकर अगर आप किनारे बात करेंगे ना, कोई भी इस बात का समर्थन नहीं करेगा कि वो घुसपैठ के समर्थन में है। कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरा असम का जो मूल कल्चर है असमीज, मेरी भाषा, मेरी संस्कृति में कोई बदलाव हो। और हिमंता उस पर फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और कांग्रेस फ्रंट फुट पे नहीं खेल पा रही है। ये बहुत बड़ी समस्या। आपको तय करना पड़ेगा कि आप असमीज उसके साथ हैं या फिर आप उस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं जो सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। मैं कहीं पढ़ रही थी अभी, गौरव, आप जो कह रहे थे ना कि हिमंता के बारे में, कि हिमंता जब कांग्रेस छोड़ रहे थे तो एक बड़े नेता ने कहा राहुल गांधी से कि ये भविष्य के बहुत बड़े नेता हैं, इनको रोक लीजिए। लेकिन राहुल गांधी ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया और वो चले गए। आज देख लीजिए, हिमंता वाकई जो आप कह रहे हैं कि कितने बड़े 7 सिस्टर्स के वो इतने बड़े नेता बन रहे हैं उस 7 सिस्टर स्टेट्स के, और इतना अच्छा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आप लोकल मुसलमानों की कुछ बात बता रहे थे। नहीं, मैं उसमें जो हिमंता वाली बात की है, वहाँ पर अगर नॉर्थ ईस्ट में जो शांति है, जो गृह मंत्री अमित शाह के बाद जितने जो वहाँ पर एग्रीमेंट हुए, जितने जो ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि अलग अलग मांग कर रहे थे, आज सब ट्रैक पे आने के पीछे बहुत बड़ी वजह जो हिमंता विश्व शर्मा है। उन्होंने हर जगह पर लोगों को वहाँ पर बात करने के लिए टेबल पर लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। गृह मंत्रालय और अमित शाह तो फर्म जो होते हैं, आप एक तरह से उनका जो रवैया तो है, लेकिन इसको जो बैक चैनल में एक बड़ी भूमिका निभाई हिमंता विश्व शर्मा ने। हिमंता ने जब पहली बार जब मैं असम गया 2016 के चुनाव में, उस समय भी उनका फोकस यही था कि उस समय नए नए आए हुए थे वो, कि भाई लोकल मुसलमान और वर्सेस बाहरी मुसलमान, इस मसले को कांग्रेस ने कभी नहीं उठाया, उसको सब मुसलमान के रूप में देखते थे। लेकिन बीजेपी ने और हिमंता ने और इस मसले को उठाया। तो इसमें इस बार भी उनका यह है कि जो लोकल मुसलमान को मुश्किल हो रही है अभी बाहरी मुसलमान की वजह से, तो उसकी वजह से लोकल मुसलमान का वोट भी पा रहे हैं। ऐसा नहीं, अगर आज 80 से 100 सीट की बात अगर हिमंता विश्व शर्मा कर रहे हैं तो उसकी बड़ी वजह यह भी है कि उनको पता है कि कहीं ना कहीं उसका समर्थन भी मिलेगा। उस तरीके से भले ना मिले, लेकिन क्योंकि आप उस मसले को उठा रहे हैं और इसलिए उनको बड़े वहाँ पे फेमस है मामा के रूप में। जैसे कि शिवराज मामा थे, आप हिमंता पे चले जाइए, आप वहाँ पे जाकर मामा मामा सब उनको बोलते हैं। और मैं उनके साथ 1-2 मुस्लिम वाली रैली में गया हूँ जहाँ पे सिर्फ मुसलमान थे, सिर्फ मुसलमान, और वो कम से कम 10-10 हज़ार की रैली थी। लोकसभा चुनाव मैंने देखा है, और लोग हाथ पकड़े मामा 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 करके हाथ पकड़ा रहे हैं और हिमंता विश्व शर्मा। फिर वो वीडियो क्यों बनाया अमित? मैं अभी तक कन्विंस नहीं हो पाया हूं कि मुख्यमंत्री बंदूक चला रहा है, उधर मुसलमान दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई डिलीट करना पड़ा भाई, ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुआ, वो पार्टी से हुई थी, पार्टी में एफआईआर भी हुई, मुकदमा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया। वो सोशल मीडिया टीम में किसी ने किया, किसी जैसा कहा गया, सोशल मीडिया टीम में शर्मा ने बोला कि मैंने बोल के डिलीट करवाया, क्योंकि भाई ये मतलब जो हुआ है कोई मुझे बता के नहीं हुआ है और उनकी जानकारी में नहीं था ये चीज, तो उन्होंने डिलीट करवाया उसको। पचा नहीं पाएगा कोई भी रिपोर्टर की। राजनीति में ऐसा ही होता है। असम के मुख्यमंत्री के बिना उनका सबसे अच्छा तर्क है कि मेरा हैंडल हैक हो गया आजकल। ये आजकल एआई है, इसको ये तर्क पहले कहाँ उतर। लेकिन हम लोग चूंकि असम की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने हिमंता के बारे में बहुत फुलटास बॉलें भी दी, लेकिन हिमंता के सामने भी बहुत चैलेंजेस हैं जिसको हम नहीं बोल सकते हैं, जिन्हें हमें बोलना चाहिए, दरअसल मैं कहना चाह रहा हूँ। और वो ये कि जिस तरीके से जो सिंगर जिनकी डेथ हुई, उनका मुद्दा, और जुबिन गर्ग का, और जुबिन गर्ग जो जितनी बार मैं आसाम गया हूँ, जुबिन गर्ग गोपीनाथ बोरदोलई के बाद एक ऐसा एक्सेप्टेड चेहरा थे जिनको हर कोई भगवान मानता था। और जब असम में अशांति का दौर था, गृहयुद्ध का दौर हुआ करता था, तब उन्होंने असमीज भाषा में जो है लोगों के दुख दर्द, उनके जीवन से जुड़े हुए गाने गाए, और बिना किसी पिक्चर बने और बिना किसी पॉलिटिकल लाइन के किसी की भी सरकार में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, सबका असम के लोगों को। और यही वजह था कि सड़कें जो हैं लोगों की सिर्फ
भीड़ से पटा हुआ था, क्योंकि जुबिन गर्ग जैसा आदमी, वो भले सिंगर थे, कलाकार थे, लेकिन उनके जैसा फिगर भी जो है आसाम में नहीं आएगा। और उसको लेकर जो जांच चल रही है, जो अभी शांत पड़ी हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि उस शांत पानी में पत्थर पड़ेगा चुनाव के पहले और बिल्कुल बहुत कुछ ठीक कह सामने रहे हैं, आएगा जो कि क्योंकि हम भूल नहीं सकते। भारी संख्या में लोग वहां पर थे और लोग रो रहे थे, आंसू निकल रहे थे और उनकी मूर्ति तैयार की जा रही थी। उसके लिए इतना मैंने देखा कि क्या लोगों का उनके प्रति प्यार, उनके प्रति स्नेह था। और जो उनको उनकी डेथ का अभी तक वो राज खुल नहीं सका कि डेथ हुई, मतलब नेचुरल डेथ थी या हत्या था या कोई साजिश थी, इस बारे में अभी तो कुछ भी नहीं पता चला है। और जैसा आप कह रहे हैं, ठीक बात है, ठीक चुनाव से पहले इलेक्शन अनाउंसमेंट होने दीजिए इस मामले में, जुबिन गर्ग के मामले में कुछ ना कुछ मैं आपको बता दूं कि असम का चूंकि चर्चा हो रही है, तो दो दिन पहले पूरा जो इलेक्शन कमीशन है, फुल कमीशन, वो आ गया है। और जो मेरा अंदाजा है कि होली के ठीक अगले या दूसरे दिन जो है वो आसाम में चुनाव की घोषणा जो है वो हो जानी है। इस बारे में संकेत दे दिए गए हैं, तैयारियां पूरी हैं। तो अब असम जो है वो पहला राज्य होगा जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला है। और उसमें चर्चा रहने की वजह यह है कि बीजेपी के हिमंता बिश्व शर्मा वहाँ मुख्यमंत्री हैं और वही सबसे बड़े चर्चा के केंद्र में वहाँ पर इस पूरी एक ही फेज में चुनाव होगा और एक दिन होगा। और क्योंकि ये प्लान भी है कि यहाँ चुनाव के बाद फिर बंगाल में शुरू होगा चुनाव, यहाँ पर पहले खत्म। और इसके लिए हो सकता है कि 25 दिन जो मिनिमम डेट होता है ना, उसमें हो जाएंगे पूरे। 45 डेज का वेट नहीं किया जाएगा, ताकि 25 दिन में। और असम में पहले क्यों कर रहे हैं, बंगाल में बाद में क्यों करेंगे? तो फिर यहाँ की ताकत फिर उधर जाएगी ना, फोर्स लगेगी। फिर हमारे हेमंत जी के पिछले बार भी कलकत्ता बैठ के हेमंत बिश्व शर्मा ने पूरा मैनेज किया था इलेक्शन को भाई। वहाँ पर बड़े नेता को बीजेपी करती है, हमेशा मुख्यमंत्रियों को भेजती है, तो उसमें हेमंत बिश्व शर्मा भी रहेंगे। तमाम सांसद लगे रहते हैं, विधायक लगे रहते हैं, सारे मुख्यमंत्री बैठते हैं। शो को खत्म करने का वक्त आ रहा है, लेकिन बता दूं मैं अपने सभी साथियों को, इस शो को हमें दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है और वो उसके संकेत इस बात से हैं कि आप न केवल इस शो को देख रहे हैं बल्कि अपने कमेंट भी कर रहे हैं। और खासकर अमित जी के टी शर्ट पर तो बहुत कमेंट आए हैं। तो मैं जो है चाहती हूँ सुमित जी, छोटी रील भी बन रही है, छोटी रील बन रही है और सब हाँ, मीम्स भी बन रहे हैं, सब बन रहे हैं और सब देख रहे हैं। और आप इस शो को टाइम्स नाउ नव भारत के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ये तमाम साथी हमारे हर शो में हमारे साथ होते हैं, कई बार नए चेहरे होते हैं, कई बार पुराने साथी होते हैं। कुछ कमेंट जो है मैं चाहती हूँ कि पढ़ के दर्शकों को बता दूँ, ताकि आपका प्यार, मैं चाहती हूँ कि ये अनवरत बना रहे, ये सिलसिला चलता रहे। और कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है। सुमित जी कई बार बस एक तरफा रहते हैं, आपका मतलब दर्शकों का इशारा है कि आप जो है राहुल गांधी को बहुत ही, जब वो ट्रेटर वाली बात हम कर रहे थे, जब वो पिछला एपिसोड था हमारा, तो उसमें है कि सुमित जी जो है बड़ा, सिर्फ जिसमें लिखा हुआ है वो मैं नहीं पढ़ सकती, लेकिन सुमित जी जो है उनको काफी वो करते रहते हैं। हाँ। आप जैसे बता रहे थे, क्यों नहीं एग्री कर रहे हैं? हाँ, वही तो इसीलिए मुझे भी उसकी चिंता हो गई। क्या करते रहो, ये करो भाई, हमारा काम है, हमारा काम है। डिफेंड और ड्रिल में बहुत फर्क होता है भाई, भले डी से दोनों शुरू हो, लेकिन फर्क बहुत है। कुछ किसी दर्शक ने लिखा है, नाइस डिबेट, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप फील्ड के रिपोर्टर्स को लेकर के आती हैं स्टूडियो में और फिर बातचीत करते हैं। एक कमेंट है जो मैं पढ़ना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री राज्यसभा में क्यों गए, लोकसभा में क्यों नहीं आए। ये जो हमारा पुराना जो डिबेट था, जो हम नरवणे की किताब के तो ये हम बता चुके हैं कि राज्यसभा में क्यों गए प्रधानमंत्री, लोकसभा में के जो हालात बन गए थे, जिसका अमित ने पिछले एपिसोड में विस्तार से बताया था कि वहाँ क्या हालात बन गए थे दोनों से। हाँ, और प्रधानमंत्री दोनों सदन में जवाब दे सकते हैं। नव भारत सुपर, ये भी कमेंट आया कि बहुत अच्छी चर्चा है। तो इस तरह के कमेंट जो है, मैं चाहती हूँ दर्शकों से ये अपील भी है कि आप इस शो को न केवल देखिए बल्कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अगले किस एपिसोड में हम फिर अपने रिपोर्टर साथियों को लेके आएंगे, क्योंकि इन्हें ज़्यादा देर तक स्टूडियो में रोकना ठीक नहीं होता, इन्हें फील्ड में भागना होता है और आप तक तमाम जानकारी पहुँचानी होती है। इसलिए अब इन सबको मैं फील्ड में भेज रही हूँ, धक्का दे दे के सबको कि जाओ अपना अपना काम करो। तो चलिए इजाजत लेते हैं, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइन छोड़ दिया आपने, कौन सी? चक्रव्यूह देखते रहिए आपने। नहीं, अभी बोल रही हूँ, अभी तो पहले मैं ब्रजा, नहीं, अभी मैं पहले ब्रजा जी का शुक्रिया करना बहुत जरूरी है और उनके साथियों का, इसलिए। और अब आखिर में, क्योंकि सुमित जी से मुझे डांट नहीं खानी है, मैंने कभी नहीं डांटा, आप ये बदनाम करके जाती है। नहीं डांटते हैं मुझे, ये बदनाम करके जाती है भाई, ये इमेज खराब हो रहा है इससे। अगली बार से मैं नहीं आऊंगा। नहीं, फिर मेरी बाईं तरफ, फिर मेरी बाईं तरफ कौन होगा। और हर शाम
सुमित अवस्थी लेकर के आते हैं चक रिव्यू शाम 7 बजे, तो आप उसे भी देखना मत भूलिएगा। तो Thank you. दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में।